साबिक चेयरमैन एफबीआर शफकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया। जैसे साहब ज़ाहिर आप मुसलसल लिख रहे थे कि जी टैक्स रिफॉर्म करें, इसको डाइवर्सिफाई करें। अब जो 5,800 अरब रुपए है, इसमें आपको लग रहा है कि ऐसे इकदाम हैं जो टैक्स बेस को बढ़ाएंगे और ये मुमकिन भी है? देखिए, इकदाम तो हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी थ्योरेटिकल हैं, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। थ्योरेटिकल चीज़ जो थ्योरेटिकल है मगर वो बहुत अहमियत रखती है कि अगर आप गौर से देखें तो इस बजट में उन्होंने ITO के हाथ काट दिए हैं, असेसमेंट की पावर उनसे ले ली है, थर्ड पार्टी ऑडिट्स उनसे ले लिया है, और वो टेक्निकली वो जो हरेसमेंट की कहानी है वो ख़त्म हो रही है। अब क्या उसकी वजह से कोई टैक्स बेस में इंक्रीज़ आएगा, वो एक लंबा काम है और उसमें टाइम लगेगा। दूसरी बात ये है कि जो रेट अगर आप देखें कि SME का रेट लेकर आए वो ज़रा, तो मुझे कोई जो रिफॉर्म का प्रोसेस है उसका इमीडिएट रिजल्ट कैश में नज़र आता हुआ 2021-22 में नज़र नहीं आ रहा। तो हमारा 21-22 का जो इंक्रीमेंट आएगा वो उन्हीं वजह से आएगा जो मैंने आपसे पहले कहे थे कि इंपोर्ट में इंक्रीज़ होगी या विद होल्डिंग से कलेक्शन में हमारी इंक्रीज़ होगी। देखिए ना, आप ये कह रहे हो कि 4,600 से आप 5,800 पे आओगे, तो तकरीबन 1,200 बिलियन का आप इंक्रीज़ लेके आ रहे हो ना जी। 1,200 बिलियन के इंक्रीज़ में मेरे हिसाब से कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंपोर्ट विल बी 500 बिलियन। 500 बिलियन का एक्स्ट्रा होगा। 55 अरब डॉलर की इंपोर्ट पे आप कह रहे हैं? नहीं, 500 बिलियन एडिशनल इंपोर्ट से आएगा। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि 500 अरब रुपए का एडिशनल कंट्रीब्यूशन सिर्फ इससे आ जाएगा। इससे आ जाएगा जी। 55 अरब डॉलर की इंपोर्ट, 55 डॉलर की 55 की पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि 21 में कितनी इंपोर्ट है और 22 में कितनी होगी। मेरे हिसाब से 22 में हम उन्होंने प्रोजेक्ट तो 55 किया है, मगर मेरे हिसाब से 60 के आसपास हम टच करेंगे। 60 से कम पे नहीं। अगर हम 60 को टच करेंगे तो हुकूमत शायद टैक्स का टारगेट तो पूरा कर जाएगी, बट करंट अकाउंट का जो खसारा 2.3 अरब डॉलर रखा है वो फिर देखिए 6-7 अरब डॉलर। गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया है जो आपने देखा हो। गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा पाकिस्तान ने बहुत अरसे बाद एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को सही किया है। पाकिस्तान एक अजीब गरीब मुल्क था जहाँ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तो सब कुछ टैक्सेम था, मगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को हमने बिल्कुल छोड़ा हुआ था। गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को बिल्कुल आज़ाद कर दिया और उन्होंने कहा कि पैसे एक्सपोर्ट को। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस अब गैर रवायती तरीक़ों से सही होगा, जिसमें एक्सपोर्ट का बैलेंसेस भी है। मगर जो मैंने कल भी अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि हमारा इस वक्त बुनियादी मसला ये है कि हमारे करंट अकाउंट के बैलेंस का कंप्लीट रिलायंस रेमिटेंस पर हो गया है और पाकिस्तान की पूरी मईशत रेमिटेंस के अमाउंट्स के ऊपर अगले साल भी कोई 30 अरब डॉलर का रेमिटेंसेस है, 26.8 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स है, यानी कि रेमिटेंसेस तकरीबन 5 अरब डॉलर ज़्यादा है और 31 बिलियन डॉलर की हम रेमिटेंस के ऊपर अपना बजट कर रहे हैं। यही बात है ना। तो पाकिस्तान की अब हमारा, अगर आप मुझे कहें कि आप क्या सजेस्ट करेंगे, मैं गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करूँगा कि अब अपना टाइम लगाए कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें। साथ में मुझे ये भी बताएगा कि आप एक और चीज़ का कहते रहे कि जी पाकिस्तान में जो ये सेक्टर है रिटेल का, होलसेल का, वो नहीं है टैक्स नेट में। उसमें जो पॉइंट ऑफ सेल के लिए कह रहे हैं कि जी 5 लाख मशीनें टैक्स का क्रेडिट देंगे, यानी कि जो जिम्मेदारी है पैसा का है वो हुकूमत अपने ऊपर लेगी। उससे आपको लगता है 30 लाख कोई दुकानें और ये रिटेल का पूरा सेक्टर है जिसमें 10% भी नहीं है, और हुकूमत कह रही है कि 18% मईशत में कॉन्ट्रीब्यूट करता है और तकरीबन नेग्लिजिबल अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ये तो मेरा मेन सब्जेक्ट रहा है और यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये जो सब्जेक्ट है पॉइंट ऑफ सेल पे आप रिकवरी नहीं ला सकते। पॉइंट ऑफ सेल इज़ वन ऑफ द मोड। आपको, मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या आप फैसलाबाद की सुतर मंडी में पॉइंट ऑफ सेल लगा सकते हैं? सवाल ये है, क्या आप रांची की जुड़िया बाजार में पॉइंट ऑफ सेल लगा सकते हैं? देखिए, हम एक रियलिस्टिक पोजीशन में आए कि एक है रिटेलर जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर है, जिसकी दुकान है नज़र आ रही है, सामने नज़र आ रही है, माल रोड पर है, शाहरा फैसल पर है। मगर जो बाज़ार हैं, जिसको हम बाज़ार कहते हैं, लियाकताबाद है, आशियाना क्लॉथ मार्केट है कराची में, क्या आप ये ज़्यूम करते हैं कि आशियाना क्लॉथ मार्केट के अंदर पॉइंट ऑफ सेल लग के वो आदमी पॉइंट ऑफ सेल में सेल टैक्स देगा? ये है पाकिस्तान की टैक्स के निज़ाम का टेस्ट। पाकिस्तान में पॉइंट ऑफ सेल निज़ाम ज़रूर लगेगा, मगर वो सिर्फ लगेगा ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर पर। जो बाज़ार हैं, जिसको मैं बाज़ार कहता हूँ, उन बाज़ार में पॉइंट ऑफ सेल लगने में अभी आपको कम से कम 10 साल चाहिए। आज की बजट स्पीच का एक ही जुमला जो है ना वो काफ़ी है पाकिस्तान की सब चीज़ को सही करने के लिए। आज बजट स्पीच में एक जुमला कहा है और जो लॉ में आया है कि अगर कोई बंदा स्मगल्ड सामान बेचेगा तो उसको रसीद दिखानी पड़ेगी।
अगर आप इसको कंट्रोल कर लें तो ये वाला सेक्टर कंट्रोल हो जाएगा। देखिए रिटेलर बेच क्या रहा है, दो चीज़ें बेच रहा है रिटेलर बेच रहा है अफगान ट्रांजिट का सामान, रिटेलर बेच रहा है स्मगल का सामान, रिटेलर बेच रहा है वो प्रोडक्ट का सामान जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आ रहा है, रिटेल बेच रहा है वो सामान जो कि KPA से आ रहा है। आप अगर कस्टम की स्मगलिंग को एनफोर्स करने जा रहे हैं, जो सबसे बड़ा कदम आज पाकिस्तान गवर्नमेंट उठाने जा रही है, और अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस कदम को उठा लिया और ये कर लिया तो मैं आपको आज दावा से करता हूँ पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। अहम बात है, आप ये कह रहे हैं कि जो स्मगलिंग के हवाले से कि उसकी प्रोडक्ट ना बिक रही हो मार्केट में, जो हुकूमत ने इकदाम का ऐलान किया है, इसके साथ साथ पॉइंट ऑफ सेल का लिए अगर ये ऐलानात हैं ये ठीक हैं, इन्फोर्स अगर हुकूमत कर गई तो पाकिस्तान का निज़ाम ठीक हो जाएगा। याद हो तो मैंने कराची चैम्बर में खड़े होकर एक बयान दिया था कि मैं तमाम अफसरान को निकाल लूंगा, दुकानदार ये ऐलान करते हैं कि स्मगल गुड्स नहीं बेचेंगे। याद है आपकी एक बहस हो गई थी, याद है बहस हो गई थी, ठीक है। आज वही चीज़ सामने आ गई। इसकी इन्फोर्समेंट पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि ऐलान तो कर दिए। इसकी एनफोर्समेंट बहुत मुश्किल है, मगर मेरा पाकिस्तानी ताजरों से दरख्वास्त है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें ये करना पड़ेगा। मगर दरख्वास्त पे तो ताजर नहीं करेंगे, हुकूमत कर पाएगी या नहीं कर पाएगी इन्फोर्समेंट? देखिए मेरा ये व्यू है कि गवर्नमेंट को अपना इस टाइम पर रेट दिखानी पड़ेगी, और इसको इस तरह करें कि कुछ जो मेन आइटम है ना, फॉर एग्जाम्पल आज आप बाजार में चले जाएँ, फॉर एग्जाम्पल टायर है, टायर में से आपको अगर 100 टायर पड़ा हुआ है उस दुकान पर, 100 में से 80 टायर वो है जो स्मगल आया हुआ है या अफगान ट्रांजिट आया हुआ है, तो आइटम एकदम अक्रॉस द बोर्ड नहीं करे। गवर्नमेंट कहे कि जी हम 50 आइटम को फॉर द टाइम बीइंग करेंगे, पहले निकालें। अगर 100 आइटम पड़े हुए हैं इस वक्त, 100 में से आप 50 आइटम निकालेंगे, ये स्मगलिंग प्रोन, अफगान ट्रांजिट प्रोन, ये वो आइटम हैं जो कि स्मगलिंग इस पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम इनको करेंगे, अगले साल 50 को करेंगे, 50 करेंगे, और चैम्बर को साथ लेके चलेंगे। मगर अगर चैम्बर रजिस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट को पीछे नहीं हटना चाहिए, और हमारे इदारों को भी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। ये वो चीज़ है जिस पे पाकिस्तान में करेक्शन आएगी। आप POS के थ्रू नहीं कर सकते, आप उसकी सप्लाई साइड को सही करें कि जहाँ से वो सामान लेके बेच रहा है, वो जो सामान लेके बेच रहा है वो वहाँ फंसा हुआ है, क्योंकि उसको सामान नहीं मिलता है असली वाला, तो ये एक लंबा ट्रैप है। और मगर गवर्नमेंट ने, अगर आप देखें तो आज ये जो कदम उठाया है कि हम हर स्मगल गुड्स का रसीद मांगेंगे, ये एक बहुत बड़ा कदम है। मगर वही आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कहाँ तक इस पर अमल दरामद हो सकेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया।